मानक नगर गांव का रहने वाला कन्हैया बड़ा चंचल स्वभाव का था। इसीलिए गांव वाले उसे पसंद नहीं करते थे। वह पढ़ा लिखा भी नहीं था। एक बार गांव में एक पंडित जी आए जो ज्योतिष विद्या जानते थे और लोगों को भविष्य भी बताते थे। उसने गांव के बीच में ही एक पेड़ के नीचे अपना डेरा डाला। जल्दी ही खबर गांव में फैल गई कि यह पंडित जी भविष्य बताने में बेजोड़ है। कन्हैया ने भी अपना भविष्य जानने के लिए ज्योतिष को अपना हाथ दिखाया। ज्योतिष ने कन्हैया का हाथ देखा और कहा, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा भाग्यशाली हाथ आज तक नहीं देखा। तुम मिट्टी को भी छूओगे तो वह सोना बन जाएगी। इन बातों पर खुद कन्हैया को भी यकीन नहीं हो पाया। इस पर गांव वाले तो हंस पड़े, परंतु पंडित ने कन्हैया से कहा, मेरी बात कभी झूठ नहीं हो सकती। अगर किस्मत ने साथ दिया तो तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। परंतु गांव वाले फिर भी कन्हैया का मजाक ही उड़ाते रहे। गांव वालों की इस हरकत के कारण कन्हैया ने मन ही मन में यह निश्चय कर लिया कि वह अब जरूर बड़ा आदमी बनकर ही रहेगा। मगर कैसे, यह वह भी नहीं जानता था। कन्हैया के एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि पहले तुम थोड़ा धन कमाओ तो बड़ा आदमी अपने आप ही बन जाओगे। लेकिन कन्हैया धन कमाने का कोई तरीका नहीं जानता था। वह कोई काम धंधा नहीं जानता और ना ही वह पढ़ा लिखा था। कन्हैया ने सोचा कि जिस गांव में उसे हंसी का पात्र माना जाता है, सबसे पहले उस गांव को ही छोड़ देना चाहिए। एक दिन सवेरे वह अपने गांव को छोड़कर चल दिया। रास्ते में घना जंगल था और वह चलता ही जा रहा था। तभी एक जगह पर एक व्यक्ति उसे पेड़ के नीचे सोता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी के बगल में एक तलवार और एक गठरी भी थी। कन्हैया ने चुपचाप वह गठरी खोलकर देखी। उसमें सोने के सिक्के भरे पड़े थे। कन्हैया को पंडित की बातें याद आ गई। फिर क्या था, उसने गठरी और तलवार उठाई और लेकर भाग खड़ा हुआ। इसी बीच वह सोया हुआ आदमी जाग गया और कन्हैया का पीछा करने लगा। कन्हैया ने पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा कि वह उस आदमी से बचकर नहीं भाग सकता। कन्हैया रुक गया। इतने में वह आदमी कन्हैया के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। कन्हैया ने बिना कुछ सोचे विचारे तलवार उस आदमी के छाती में भोंक दी। वह आदमी चिल्लाते हुए वहीं पर गिर गया और उसने दम तोड़ दिया। यह देखकर कन्हैया बहुत ही डर गया। उसने चोरी के साथ साथ हत्या भी की थी, फिर भी वह अपने हाथ लगे सोने को छोड़ना नहीं चाहता था। वह तेजी से चल पड़ा। घंटे भर में ही उसने जंगल को पार कर लिया और एक गांव में पहुंचा। गांव में कदम रखते ही एक आदमी उसे मिला। उसने कन्हैया को देखते ही कहा, तुम्हारे कपड़ों पर यह खून कैसा है? तब तक कन्हैया को भी यह ख्याल नहीं था कि उसके कपड़ों पर खून लगा है। उसने झट से जवाब दिया, किसी चोर ने मेरा धन लूटना चाहा तो मैंने उस पर तलवार से हमला कर दिया, बस उसी का खून है। पल भर में यह खबर सारे गांव में फैल गई। गांव के कुछ लोग कन्हैया के बताए हुए स्थान पर पहुंचे। वह मरा हुआ व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि कालिया नाम का एक बहुत ही नामी लुटेरा था। गांव वाले बहुत खुश थे कि उन्हें एक खतरनाक लुटेरे से छुटकारा मिल गया। उस डाकू को मारने पर 10,000 सोने के सिक्कों का इनाम भी था। गांव वाले कन्हैया की जय जयकार करने लगे। उसे अपने साथ गांव में ले गए।
जब गांव वालों को यह पता चला कि कन्हैया का इस दुनिया में कोई नहीं है, तो उन्होंने कन्हैया को इस गांव में रह जाने के लिए कहा। कन्हैया उसी गांव में बस गया। उसे इनाम में 10,000 सोने के सिक्के भी मिले। किस्मत ने कन्हैया का साथ दिया। उसे फिर से पंडित की भविष्यवाणी याद आई। अब उसे पूरा भरोसा हो गया था कि उसके भाग्य में बड़ा आदमी बनना लिखा है। उसने और ज्यादा धन कमाने के लिए कुछ गाय खरीद ली और दूध का व्यापार शुरू कर दिया। उसका व्यापार अच्छा चल पड़ा, परंतु कन्हैया को जल्द से जल्द बड़ा आदमी बनना था। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उसने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। अब उसका मुनाफा तो बढ़ने लगा, पर एक अड़चन पैदा हो गई। जिस गांव में कन्हैया रहता था वहां पर पानी की कमी थी। गांव वाले दूर एक नदी से पानी लाया करते थे। जो लोग खुद पानी नहीं ला सकते थे वह मजदूरी देकर पानी मंगवाते थे। कन्हैया को भी पानी खरीद कर लाना पड़ता था। जैसे जैसे उसका दूध का व्यापार बढ़ने लगा, वैसे वैसे उसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ने लगी। उसने सोचा, ज्यादा मजदूरी देकर पानी खरीदूंगा तो मेरा मुनाफा कम हो जाएगा, साथ ही साथ ज्यादा पानी खरीद लूंगा तो दूध में पानी मिलाने की बात खुल भी सकती है। इसलिए कन्हैया ने फैसला किया कि वह अपने घर के पिछवाड़े में कुआं खुदाएगा। यह काम उसने गुप्त रूप से पड़ोसी गांव से मजदूरों को बुलवाकर रात के समय करवाया। किस्मत ने एक बार फिर से कन्हैया का साथ दिया। जहां एक तरफ उस गांव में अनेक लोगों ने कुएं खुदवाए, पर किसी भी कुएं में पानी नहीं निकला, मगर कन्हैया के कुएं में सिर्फ 10 फुट की गहराई पर ही मीठा पानी निकल आया। अब उसे पानी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर अपने घर के उपयोग के लिए वह थोड़ा पानी खरीदता था। फिर कन्हैया के दूध के बारे में गांव वालों को शंका पैदा होने लगी कि दूध अब पहले जैसा शुद्ध नहीं रहा। कई बार गांव वालों ने कन्हैया से इस बारे में शिकायत की तो वह कहता कि शायद उसकी गाय में कोई खराबी है, इसीलिए वह अब नई गाय खरीदेगा। परंतु झूठ का कारोबार कब तक चलता। एक दिन गांव के एक आदमी ने कन्हैया का भेद जान ही लिया कि वह दूध में पानी मिलाता है और उन्हें बेवकूफ बना रहा है। कन्हैया की आदत थी कि वह अपनी सारी कमाई को सोने के सिक्के के रूप में रखता था। जब कन्हैया को पता चला कि गांव वालों को उसके भेद की भनक लग गई है, तो उसी रात वह अपने सारे सोने के सिक्के एक थैली में भरकर उस गांव से भाग निकला। कन्हैया को चलते चलते दोपहर हो गई। वह अपने गांव से बहुत दूर निकल आया था। दोपहर की गर्मी से तंग आकर उसने रास्ते में एक नदी में नहाने का फैसला लिया। उसने देखा आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था, तो वह निश्चित होकर अपने धन की थैली को एक पेड़ के नीचे रखकर नहाने चला गया। कुछ देर बाद में ही पेड़ से ही एक बंदर उतरा और उसकी थैली को लेकर पेड़ पर चढ़ गया। बंदर थैली खोलकर उसमें से सोने के सिक्के निकाल कर नदी में फेंकने लगा। यह देखकर कन्हैया के होश उड़ गए। वह नदी से निकलकर बंदर की तरफ दौड़ा, परंतु बंदर पेड़ पर बहुत ही ऊंचाई पर बैठा था। कन्हैया बहुत देर तक उस बंदर को डरा डरा कर अपनी थैली छुड़वाने की कोशिश करता रहा, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत देर तक यह सब चलता रहा। जब बंदर थक गया तो उसने थैली जमीन पर फेंक दी। कन्हैया ने लपक कर उस थैली को उठाया।
पर यह क्या, थैली में आधे से ज्यादा सिक्के कम हो चुके थे। वह अपने भाग्य को कसने लगा। जिस किस्मत पर उसे हमेशा विश्वास था, आज वह उसी किस्मत को कोस रहा था। वह रोने चिल्लाने लगा। जब वह कुछ शांत हुआ तो सोचने लगा कि उसने बेईमानी करके ही यह धन कमाया था। दूध में आधे से ज्यादा तो उसने पानी ही मिलाया था। उसी का नतीजा है कि उसकी आधे से ज्यादा कमाई पानी में चली गई। उसके पानी की कमाई अब पानी में ही बह गई थी। वह समझ गया कि भाग्य ने तो उसका साथ दिया था, परंतु अपने कुकर्मों की वजह से उसका सौभाग्य भी उसके दुर्भाग्य में बदल गया। उसने ठान लिया कि वह फिर से कोई भी ऐसी बेईमानी का काम नहीं करेगा। उसने बाकी बचे हुए सोने के सिक्के उठाए और फिर से एक नई जिंदगी ईमानदारी के साथ शुरू करने के लिए नए गांव की तरफ चल दिया।